प्रयागराज में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की महानगर प्रयागराज इकाई के तत्वाधान में पत्रकारिता दिवस 30 मई 2025 को शाम 4 बजे से महाराष्ट्र लोक सेवक मंडल अलोपी बाग में सभागार में पत्रकार संगोष्ठी और सम्मान समारोह आयोजित की गई। समारोह में पत्रकारिता जगत से उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बढ़ेगा तभी हिम्मत बढ़ेगी। और नहीं पत्रकारिता में लोग कहते हैं पत्रकारिता का स्तर गिरा हुआ है, मैं नहीं मानता। ये तो अच्छे बुरे हर युग में थोड़ा बहुत होता रहता है, थोड़ा स्वरूप बदल गया है, लेकिन आज भी पत्रकार संसार केवल भारत में संसार में अगर कोई शासक डरता है तो पत्रकारों से डरता है अंदर से भाई। नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नीरज करे। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ आज यानी 30 मई को पत्रकारिता दिवस मना रहा है, ना कि पूरा विश्व मना रहा है पत्रकारिता दिवस। और जहां तक आपको परिचय देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का जो ये रजत जयंती वर्ष है 2025 यानी 25वां वर्ष चल रहा है ये। और एक ये बहुत बड़ा संघ है, बड़ा संघ इन द सेंस, बल्कि अब ये नेशनल लेवल का संघ नहीं रह गया है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल का ये संघ रह गया है, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ। और उसमें बल्कि यहीं से नहीं बल्कि नेपाल तक से लोग इसमें जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ पदाधिकारीगण यहाँ भारतीय पत्रकार संघ के मौजूद हैं और भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ के संयोजक भगवान प्रसाद उपाध्याय जी भी मौजूद हैं। मैं बात करने का प्रयास करूँगा। सर, परिचय के साथ बताएं। मैं और प्लीज़ एक मिनट रुकना चाहूँगा कि अक्सर प्राय ये देखने में ये आ रहा है कि पत्रकारों का उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी आप किसी के ख़िलाफ़ अगर खबर फाइल करिए और सारे एविडेंस के साथ उनको एक्सपोज करिए तो प्रशासन की तरफ से, प्रशासन मतलब पुलिस की तरफ से उत्पीड़न भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसी चीज़ को एक्सपोज किया तो फर्जी मुकदमे तक लाद दिए गए, उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। परिचय के साथ बताएं, क्या ओपिनियन है आपकी? मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का। जी। देखिए, आपने जो एक सवाल किया है कि पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, जी। ये स्वाभाविक है कि जैसा समाज होगा वैसा ही समाज में बाहर हर जगह मिलेगा। जी। क्योंकि समाज हमारा काफ़ी हद तक नैतिक पतन हो चुका है। जी। इस नैतिक पतन को रोकने के लिए जिन पत्रकारों की जो जिम्मेदारी होती है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, पत्रकार की अपनी जिम्मेदारी होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम पत्रकारिता जब शुरू करते हैं तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया। हम कहीं किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर तो नहीं कर रहे। हमारा उद्देश्य केवल किसी पर्टिकुलर को ही तो लक्ष्य भेद कर काम नहीं कर रहा। हमारा काम है इन टोटल में नज़र रखना। हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी लोगों का एक उद्देश्य बना रखा है कि हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, हमें करना है। और जब आप किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ जब करने लगते हैं तो शुरुआत में पहले आप मजबूत हो जाएं, स्वयं तो मजबूत हो जाएं। अभी संघ भी इतने मजबूत नहीं हो पाया, कोशिश में लगे हैं हम सब लोग कि संघ मजबूत, जिस दिन संघ मजबूत हो जाएगा, हमारे सच्चे पत्रकार मजबूत हो जाएंगे, तब ये तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी तो तब भी आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए, 2-2, 3-3 बड़े बड़े देश हैं जहाँ अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी हैं, लेकिन उनके सामने भी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े उसमें खुश हैं कि भाई हम बहुत मजबूत हैं। मजबूती होने के बावजूद भी अगर हमारे अंदर ताकत होगी, हमारे अंदर का जो कहा जाए कि एक सत्य जिंदा होगा, तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का मुकाबला कर सकते हैं। कभी भी हाथ में नहीं परोसा गया किसी के भी कोई सुख, हमेशा छीना गया है, लड़ा गया है, तब मिला है। देश की आज़ादी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इतनी आसानी से नहीं मिली, तने कितने लोग लगे थे तब आज़ादी में। तो पत्रकारिता भी उसी तरह की एक लड़ाई है। आप लड़ना है, उस लड़ाई में कभी जीतना है, कभी मरना है, कभी हारना है। ये चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। जो सरेंडर कर देगा वो समाप्त हो जाएगा, तो फिर भी लड़ता रहेगा। हो सकता है फिजिकली समाप्त हो जाएगा, ठीक है, अपनी अपनी ज़िंदगी, ये अपनी अपना हिस्सा है। लोग अलग अलग हिस्सों में मरते हैं। देश का सिपाही गोली खा के सीमा पे मरता है, कोई लड़ते लड़ते गांव खेत में मरता है, अपने अपने हिस्से में मरते हैं। लेकिन अगर लड़ना छोड़ दिया तो आप जिंदा रहकर भी मर जाएंगे। थैंक यू। जो भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के संयोजक हमारे साथ भगवान प्रसाद उपाध्याय जी मौजूद हैं। सर, आप संयोजक हैं, बहुत बड़ा अहम रोल है संगठन में। पत्रकारिता दिवस के दिन आप क्या कहना चाहेंगे पत्रकारों से? आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की ओर से यह जो आयोजन हुआ, पत्रकारिता दिवस की यात्रा 200 वर्ष की हो गई। जी।
और इन 200 वर्षों में अनेक मापदंड बदले, पत्रकारिता के मानक बदले। उसी संदर्भ में पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि वह भी अपने को बदलें, जी जी समाज के लिए स्वयं उपयोगिता अपनी सिद्ध करें जी जी और समाज के लिए उपयोगी बने। आजकल बहुधा देखा जाता है कि जो पत्रकार निर्भीक होकर लिखता है उसका उत्पीड़न शुरू हो जाता है, जी जी और इसका मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूँ। जी जी उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में तो कुछ कहना ही ठीक नहीं है, इसलिए कि यह माफियाओं के साथ, गुंडों के साथ और तमाम ऐसे लोगों के साथ मिल जाती है जी जी कि सही लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। बहुत लोग भटकते रहते हैं। हम लोगों ने कई पत्रकारों के मामले में ज्ञापन दिया, उसका कभी होता है निराकरण, कभी नहीं होता है, जी जी और पुलिस उसको बार बार फाइल दबा देती है। जी 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 इसलिए हमारा आग्रह यह है कि पत्रकार साथी एकजुट हों जी जी और उनका जो उत्पीड़न हो रहा है उसके संबंध में भी वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, जी। तभी यह सब संभव है कि हम कुछ सफल हो पाएंगे। थैंक यू।